नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथ फाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। सूचना शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे निवेदन है कि इसको अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो आवश्यक सूचना है वो आपके मित्रों तक अधिक से अधिक संख्या में पहुंच सके। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में पहली सूचना निकल के आ रही है कि दिल्ली में बीएड पास बन सकेंगे प्राइमरी शिक्षक। शिक्षा निदेशालय का नियुक्तियों के नियम में बदलाव करने से यह चीज़ संभव हो पाई है कि दिल्ली में बीएड पास जो भी व्यक्ति हैं उनको अब प्राइमरी में शिक्षक बनने की वरीयता दी जाएगी। आगे अगली सूचना निकल के आ रही है, पूर्वोत्तर रेलवे में 5196 पदों पर होगी भर्ती। गोरखपुर आरआरबी निर्धारित करेगा परीक्षा केंद्र। पूर्वोत्तर रेलवे के परीक्षा केंद्र के संबंध में गोरखपुर रेलवे ही भर्ती के जो केंद्र हैं उनका निर्धारण करेगा और यहाँ से 5196 पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होगी। आगे देखें, अगली सूचना निकल के आ रही है 2019 और 18 बैच के डीएलएड प्रशिक्षुओं के लिए उनको प्रमोट करके अगले सेमेस्टर में कर दिया गया है। कोरोना के कारण परीक्षा में नियामक प्राधिकरण ने नहीं करा सकी परीक्षा, जिसकी वजह से 2019 के बैच के 1,74,000 प्रशिक्षकों को द्वितीय सेमेस्टर में प्रोन्नत कर दिया गया। ठीक है, तो यह सूचना निकल के आ रही है। अगली सूचना निकल के आ रही है, क्लैट 2020 की परीक्षा रद्द करने से कोर्ट का इनकार। कोर्ट कुछ लोग गए थे, परीक्षा रद्द कराने की बात करना चाह रहे थे, लेकिन कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया परीक्षा रद्द करने से। उच्चतम न्यायालय ने 28 दिसंबर को संपन्न क्लैट परीक्षा 2020 की परीक्षा रद्द करने की या काउंसलिंग प्रक्रिया रोक लगाने की शुक्रवार को इनकार कर दिया। अगली सूचना 74,000 शिक्षक भर्ती से निकल करके आ रही है। मुख्यमंत्री जी के आदेश का पालन हो, इसके लिए शिक्षा मंत्री ने यह स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री के आदेश के बाद उन्होंने भी आदेश जारी कर दिया है, दिशा निर्देश जारी कर दिया है और उन्होंने बताया कि शेड्यूल वगैरह भी विभाग के द्वारा जारी कर दिया गया है और एनआईसी को भेज दिया गया है। आगे की जो प्रक्रिया है एनआईसी के माध्यम से होती है, अतः एनआईसी के द्वारा शेड्यूल जारी होते ही 69,000 जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में 31,000 पदों पर जो भी लिस्ट जारी होनी थी वह लिस्ट जल्द ही जारी कर दी जाएगी। अगली सूचना निकल के आ रही है टीजीपीटी माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड से। शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जल्द जारी कर दिया जाएगा। और एक बहुत अच्छी सूचना निकल के आ रही है बायोलॉजी वाले अभ्यर्थियों के लिए कि उनकी परीक्षा का निर्णय होने वाली अगली बैठक में ले लिया जाएगा, किस दिन कराई जाएगी। और एक और आवश्यक सूचना निकल के आ रही है दोस्तों कि एमएड, पीएचडी, खेल भारांक आदि जो मिलते थे भारांक के रूप में इंटरव्यू के दौरान, वह भारांक अब समाप्त कर दिए जाएंगे। अर्थात अब केवल लिखित परीक्षा और इंटरव्यू का ही महत्व होगा। अलग से भारांक देने की जो प्रक्रिया होती थी आपके पीएचडी और खेल के भारांक या फिर आपका एमएड होता था उस पर, ये सारी जो थी प्रक्रियाएं वह समाप्त की गई हैं। मतलब आगामी भर्ती में इंटरव्यू और लिखित परीक्षा के आधार पर ही मेरिट बनाई जाएगी। तो आप सभी जो दोस्त हमारी बात को सुन रहे हैं, अब जो टीजीपीटी की परीक्षा देते हैं उसे निवेदन है कि मन से आप अपनी लिखित परीक्षा की अच्छे से तैयारी करें। आगे अगली सूचना निकल के आ रही है, आपके असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मौका बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन। यहाँ से 4,638 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की पद की लिए वैकेंसी निकाली गई है। इसमें इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, हिस्ट्री, उर्दू, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और होम साइंस आदि विषयों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई। अगली सूचना निकल के आ रही है उत्तर प्रदेश में होने वाली यूपी SSSC से आबकारी विभाग के सिपाहियों की भर्ती से संबंधित 405 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जो कि
आज के 4 साल पहले शुरू हुई थी उसका रास्ता साफ हो गया है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हाईकोर्ट के निर्देश के आधार पर इन पदों पर भर्ती के लिए जल्द ही परिणाम जारी करेगा। इसके बाद आगे की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। सितंबर 2016 में ही हुई थी परीक्षा, ठीक है। तो यह परीक्षा बहुत पहले ही हुई थी और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 4 साल बाद अब इसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ा करके परीक्षा के रिजल्ट देने की बात कह रहा है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने समाजवादी पार्टी सरकार में 25 सितंबर 2016 को आबकारी परीक्षा कराई थी, यानी समाजवादी पार्टी के समय परीक्षा ये हुई थी। अगली सूचना निकल के आ रही है महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग से। 11 अक्टूबर को आयोजित होने जा रही MPSC प्रीलिम्स परीक्षा यानी PCS की जो परीक्षा वहाँ की थी 2020, उसको स्थगित कर दिया है उद्धव ठाकरे सरकार ने। यह सूचना शुक्रवार शाम को दी गई और यह आदेश महाराष्ट्र सरकार ने सिर्फ कोरोना की अव्यवस्था को देखते हुए, कोरोना पैंडेमिक को देखते हुए ले रही है। अगली सूचना निकल के आ रही है नीट 2020 के रिजल्ट से संबंध रखते हुए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बहुत जल्द ही नीट रिजल्ट जारी कर सकती है। नीट आंसर की, क्वेश्चन पेपर और OMR सीट के बाद अब स्टूडेंट को अपने रिजल्ट का इंतज़ार है। न्यूज एजेंसी NNI के मुताबिक NTA अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है नतीजों की घोषणा 12 अक्टूबर तक कर दी जाएगी। हालांकि NTA ने इस संबंध में कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों, नीट की जो परीक्षा का रिजल्ट है, संभावना बन रही है कि 12 अक्टूबर तक आ जाए। आगे मित्रों, आपसे पुनः से निवेदन है कि इसे अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट भी